हेलो एवरीवन, यूनिट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इनके साथ 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। अब 10th स्टैंडर्ड में बहुत सारे रूल्स है एग्जाम को लेके, बोर्ड एग्जाम को लेके, लाइक बेस्ट ऑफ 5, कंबाइन रूल। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर बेस्ट ऑफ 5 क्या है, एक कंबाइन रूल क्या है। तो आज के लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि कंबाइन रूल बोर्ड एग्जाम वाले अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों के रिजल्ट के ऊपर। इन केस आपने पेपर अच्छे से लिखा है, देखिए महाराष्ट्र बोर्ड जो है ना वो चाहती है कि जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं ना वो सबके सब पास हो जाए। मतलब वो ट्राई करती है कि मैक्सिमम रिजल्ट क्या है, 100% का रिजल्ट है। बिकॉज स्टेट के बीच में कंपटीशन चालू है कि कौन से स्टेट का रिजल्ट अच्छा रहा है। स्टेट तो जाने दो, स्कूल में भी कंपटीशन चालू है कि कौन से स्कूल का अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सो कंबाइन रूल होता क्या है, थोड़ा सा इस वीडियो में आपके लिए मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। लाइक अब आपको टोटल कितने पेपर देने हैं, तो बोलोगे कि सर 3 लैंग्वेज है। ठीक है, कौन कौन सा लैंग्वेज है? सबसे पहला कंसीडर करता हूँ कि आपका हिंदी है। ओके, हिंदी के बाद सपोज क्या है, मराठी, एंड मराठी के बाद एक क्या बच रहा है आपका, इंग्लिश बच रहा है। अब लैंग्वेज में कंबाइन रूल अप्लाई कैसे होता है? अब स्टूडेंट आपको ये तो पता है कि ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 35 आउट ऑफ 100। मतलब 100 में से आप 35 स्कोर करते हो तो आप क्या कंसीडर करोगे कि आप क्या हो गए, पास हो गए। लेकिन सपोज आपने मराठी में स्कोर किया 40, ओके, आपने इंग्लिश में भी स्कोर किया 40, एंड सपोज आपने इंग्लिश में स्कोर किया 25, हिंदी में कितना स्कोर किया? 25। बोलोगे कि सर हिंदी में 25 आया मतलब फेल हो गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। अब कंबाइन रूल क्या बोलता है कि सपोज आपने तीनों लैंग्वेज का, आपके तीनों लैंग्वेज का टोटल कितना होना चाहिए, आपके तीनों लैंग्वेज का टोटल कितना होना चाहिए? 105। अब आप देख लो, इंग्लिश 40, मराठी 40 एंड हिंदी 25, तीनों का टोटल कितना हो गया? 105 हो गया। तो कंबाइन रूल के हिसाब से आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन आपका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए? 25 होना चाहिए। इनकेस 25 नहीं आया तो उसको फेल कंसीडर करते हैं। बोलोगे कि सर नहीं समझा है। एक और एग्जांपल लेता हूं। सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं कि रोहित है, रोहित को हिंदी में स्कोर आया 40, ओके, मराठी में उसने स्कोर किया 55 एंड इंग्लिश में उसने स्कोर किया 20, बराबर। अब आप उसको प्लस करने के लिए जाओगे तो प्लस करोगे तो उसका टोटल कितना हो जाएगा? 5 and this one is 5 4 9 and 9 and 2 11, 115। अब कंबाइन रूल के हिसाब से बोलोगे कि सर पास हो गए, 115 आ गया, अब 105 से ज्यादा आ गया। बिल्कुल नहीं, कंबाइन रूल के हिसाब से टोटल तो 105 होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम सब्जेक्ट में 25 मार्क्स होना चाहिए। और यहाँ पे हिंदी में, सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में रोहित को कितने मार्क्स आए? 20 आए। इसका मतलब है रोहित क्या हो गया है? फेल हो गया है। सो कंबाइन रूल में लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तीनों लैंग्वेज का टोटल कितना होना चाहिए? 105, और मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए? आपके 25 आने चाहिए। ये तो हो गया लैंग्वेज का। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं हम लोग मैथ्स और साइंस की बात करें तो मैथ्स एंड साइंस। तो मैथ्स एंड साइंस का जो कंबाइंड रूल है वो रूल क्या बोलता है कि दोनों को ऐड करके, दोनों सब्जेक्ट का टोटल ऐड करने के बाद आपका टोटल कितना आना चाहिए? 70 आना चाहिए। लाइक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज आपने मैथ्स में स्कोर किया 25 एंड यहाँ पे साइंस में सपोज आपने स्कोर कर लिया 35। अब आप दोनों प्लस करोगे तो आपका टोटल कितना आ रहा है? आपका टोटल आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 35 नहीं लेते, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40, यहाँ पे लेता हूं मैं 45। अब इसको आप प्लस करोगे तो 5 + 5 10, कैरी 1 4 + 6 and 7, टोटल कितना आ रहा है? 70 आ रहा है। सो कंबाइन रूल के हिसाब से आप मैथ्स और साइंस में भी क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। लेकिन अगले स्टूडेंट आपको बता रहा हूं कि मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए? 25 मार्क्स कंपलसरी है। इनके सपोज चेंज कर दो यहाँ पे नंबर थोड़ा सा, यहाँ पे मैथ्स में मैं 25 के प्लेस पे मैं सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ आपको 23, राइट। और साइंस में सपोज मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 50, राइट। अब आप टोटल करोगे तो बोलोगे कि सर टोटल तो 73 आ गया, मतलब पास हो गए। बिल्कुल नहीं। क्यों? बिकॉज आपने मैथ्स में कितना स्कोर किया? 23 स्कोर किया।
कितना स्कोर करना चाहिए था आपको मैथ्स में? 25 स्कोर करना चाहिए था। सो मैथ्स एंड साइंस का कंबाइंड रूल बोलता है कि टोटल कितना होना चाहिए? 70 चलेगा, बट मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए? 25 मार्क्स होने चाहिए। अब बोलोगे कि सर तो लास्ट का बच गया सब्जेक्ट एसएसटी में क्या? देखिए एसएसटी ऑलरेडी कंबाइन है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कंबाइन हो चुका है, तो उसके अंदर कोई भी रूल नहीं है। वहां पे लाइक सपोज आपको एसएसटी जो है वहां पे आपको कितने मार्क्स लेके आने हैं? 35 मार्क्स लेके आओगे तो ये आप क्या कंसीडर हो जाओगे? पास कंसीडर होगे। यहाँ पे कोई भी कंबाइंड रूल अप्लाई नहीं होता। तो कंबाइंड रूल कहाँ पे अप्लाई होता है? पहला अप्लाई होता है आपके लैंग्वेज में, और दूसरा आपका अप्लाई कहाँ पे होता है? आपके मैथ्स एंड साइंस के सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।